दोस्तों इनकम टैक्स में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 पान कार्ड पाए जाते हैं तो 10,000 तक का जुर्माना या फिर लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों इंडिया के अंदर 130 करोड़ के ऊपर की आबादी है, लाखों में या शायद करोड़ों में ऐसे लोग हो गए जिनके पास गलती से 2 पान कार्ड आ गए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसी के बारे में दोस्तों ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शुरू से आखिर तक दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पान कार्ड की। पान कार्ड एक, अगर मैं डेफिनेशन इंटरनेट की या बुक की डेफिनेशन की बात करूं तो ये पूरा अलग ही वाकया हो जाएगा। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा। पान कार्ड है ये एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है जो आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जिस तरह से आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ये आपका एड्रेस प्रूफ बताता है, आपकी आइडेंटिटी बताता है। उसी तरह से आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी का स्टेटस बताने के लिए आपका 10 डिजिट का पान नंबर है, वो एक आपकी आइडेंटिटी बताता है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 2 प्रावधान बनाए गए हैं। सेक्शन 139A जिसके अंदर कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक पान कार्ड है तो वो दूसरे पान कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और सेक्शन 272B इसके अंदर कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 पान कार्ड पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को 10,000 तक का जुर्माना या फिर लीगल कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, जो डिपेंड करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर। अगर उसे प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है या वो ये पता कर लेता है कि आपके पास आपका क्रेडिट प्रोफाइल है, आपने इसको इंटेंशनली ये चीज की है, तो आपको ये 2 कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों एक्सीडेंटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्सीडेंटली बेखबर, मतलब पता ही नहीं है, फिर भी गलती से पान कार्ड दूसरा पान कार्ड है वो बन चुका है। जैसे कि 4-5 इंसिडेंट्स की मैं बात करूं, किसी को अपना नाम स्पेलिंग मिस्टेक है चेंज करवाना है। अब दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो गलती से नाम, मेरे कार्ड के अंदर नाम चेंज हो गया, मैं दूसरा पान कार्ड के लिए अप्लाई कर देता हूं। इन्होंने एक्सीडेंटली 2 पान कार्ड इनके पास आ गए, इनको पता ही नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक की आप करेक्शन कर सकते हैं, तो उन्होंने दूसरे पान कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। ये एक वाकया हो सकता है। दूसरा, किसी ने अपना शहर चेंज कर लिया है। खास करके शादी के बाद ये चीज होती है। लेडीज है वो जब अपना शादी के बाद अपना पूरा घर, उनका नाम चेंज हो जाता है, उस टाइम पे दूसरे पान कार्ड के लिए अप्लाई कर देते, तो उनके पास अगेन 2 पान कार्ड हो चुके हैं। तीसरे, किसी का कोई गांव कस्बे में से शहर के अंदर मूव होता है। कई लोग ऐसे हैं जो गांव कस्बे के अंदर रहते हैं, उस टाइम पे उन्होंने अपना पान कार्ड बनवा लिया होता है, शहर में आ जाते हैं, मेट्रो सिटी में आ गए, उसके बाद उन्होंने अगर अपना अलग से ही घर बसा दिया, अपनी अलग ही नई जिंदगी शुरू कर दी, तो नए सिरे से सारे डॉक्यूमेंट्स पान कार्ड के लिए फिर से अप्लाई कर दिया, 2 इनके पास पान कार्ड आ गए। एनआरआई है, एक पान कार्ड बना लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए, 8 से 10 साल के बाद वापस आते हैं, तब पता चला कि फिर से उनको कुछ ऑब्लिगेशन है या कुछ फॉर्मेलिटी है करनी है, उसके लिए पान कार्ड की जरूरत होती है। पहले पान कार्ड का रिकॉर्ड नहीं है, दूसरा पान कार्ड फिर से बन गया, तो ये होता है। तो दोस्तों ऐसे कई वाक्य है जिसके अंदर, और एक वाक्य है जिसके अंदर कस्टमर ने पान कार्ड के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, लेकिन कभी डिपार्टमेंट की तरफ से डिले हो जाता है, गवर्नमेंट सर्विसेज है उसकी तरफ से डिले हो जाता है, तो अगेन ये फिर से नए पान कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उनके पास 2 पान कार्ड फिर से बन जाते हैं। 2 अल्फा न्यूमेरिकल 10 डिजिट का नंबर 2 अलॉट हो जाता है एक ही बंदे के लिए पास। तो ऐसे अननोइंगली, एक्सीडेंटली बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनके अंदर उनके पास 2 पान कार्ड बन जाते हैं, तो ये सिचुएशन पूरी अलग हो जाती है। अब दूसरी एक सिचुएशन है जिसके अंदर कस्टमर जानबूझ के ये प्रैक्टिस करते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे का सिबिल खराब हो गया, उन्होंने पहले कोई लोन ली थी
लोन के ऊपर उनके ईएमआई बाउंस हो गए, उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है, अब दूसरी जगह पे अब जो खराब क्रेडिट स्कोर हो चुका है उसको फिर से संवारना बहुत मुश्किल है। तो अब ये क्या करेंगे, फिर से दूसरे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे और उनके पास, तो ये दोस्तों ये इंटेंशनली है। ज्यादातर जो फ्रॉड करते हैं, बड़े स्कैम करते हैं, वो लोग ये प्रैक्टिस को अप्लाई करते हैं, तो ये एक अलग सिचुएशन हो जाती है। तो दोस्तों ये जो नोइंगली सिचुएशन होती है जिसके अंदर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है कि इन्होंने विलफुल डिफॉल्ट किया है, जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, किसी बैंक का, किसी कंपनी का पैसा डुबा दिया है और उसके बाद नई आइडेंटिटी प्रूफ बना के, नया पैन कार्ड बना के फिर से आराम से दूसरे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है और ऐसी सिचुएशन में कस्टमर को लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है, ना कि जो अननोइंगली एक्सीडेंटली जो दो पैन कार्ड जिनके पास आ गए हैं ऐसी सिचुएशन में। लेकिन फिर भी दो पैन कार्ड होना अभी भी ये गैर कानूनी माना जाता है। तो दोस्तों अब ये दो पैन कार्ड आ गए हैं, ऐसी सिचुएशन में कस्टमर क्या करे, उसका सॉल्यूशन है बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा पैन कार्ड आपको रखना है अपने पास जिसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन करेंगे, और कौन सा पैन कार्ड है वो आपको सरेंडर करना है, मतलब दे देना है। कौन से पैन कार्ड को आपको यूज नहीं करना है। एक बार ये डिसाइड हो गया कौन सा पैन कार्ड आपको अपने पास रखना है ट्रांजैक्शन के लिए, उसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं, नंबर एक ऑनलाइन, नंबर दो ऑफलाइन। अगर मैं ऑनलाइन पे जाता हूं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ये लिंक के ऊपर आपको क्लिक करके पैन कार्ड करेक्शन वाले सेक्शन में जाके फॉर्म फिलअप करना है, जिसके अंदर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा और उस नंबर के बेस पे आपको जो पैन कार्ड सरेंडर कर देना है वहां पे टिक करके वो पैन कार्ड की डिटेल, उसका पैन कार्ड का 10 डिजिट का नंबर है वो लिख के उसको सबमिट कर देना है। और उसके बाद हार्ड कॉपी के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, आपका एड्रेस प्रूफ है, ये सारे फिर से मेंशन करके, और आपका जो पैन कार्ड आपको सरेंडर कर, ये सारे है आप बाय पोस्ट भेज सकते हो एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ। दूसरा ऑफलाइन है, आप आपके रिस्पेक्टेड जो भी सिटी में रहते हैं, हर एक सिटी में अपना उसका ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से इनकम टैक्स का ऑफिस होता है, वहां पे जाके आप रूबरू फॉर्म सबमिट करके ओरिजिनल पैन कार्ड है वो वहां पे आप दे सकते हैं, मैंने कहा है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो दोस्तों एक बार आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है और आप सिग्नेचर के साथ उसकी रिसीट ले लेते हैं तो आपकी प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है और आपका पिछला वाला पैन कार्ड है वो आप सरेंडर कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों बेल आइकन दबाइए और इसी तरह से आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा।